तो भाई द बॉयज सीरीज का सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर देने वाला सवाल जिसको कि द बॉयज सीजन 3 देखने के बाद हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि सीजन 1 से सीजन 3 तक हमारे द बॉयज इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं कि आखिरकार भाई होमलैंडर को हराया तो हराया कैसे जाए। बस दोस्तों इन्हीं सब चीजों के चलते हुए बड़ी मुश्किल से रशिया के पास एक वेपन मिला था जिससे कि उन्होंने सोल्जर बॉय को मारा था। और वहीं दोस्तों हमारे द बॉयज ने थोड़ा बहुत दिमाग लगाया और इस चीज को सोचा कि अगर सोल्जर बॉय इस वेपन से मर सकता है तो होमलैंडर किस खेत की मूली है, उसको भी इसी वेपन से मारा जा सकता होगा। लेकिन दोस्तों आखिरी के कुछ एपिसोड्स में हमारी आंखों से ये पर्दा भी उठ जाता है कि भाई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, सोल्जर बॉय को रशिया में रखा गया था। अब दोस्तों जब अगर सोल्जर बॉय को मारा नहीं गया तो भाई किस तरीके से आखिरकार होमलैंडर को मारा जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपसे पर्टिकुलरली इस सब्जेक्ट के ही बारे में बात करने जा रहे हैं। तो बिना दो बात और ज्यादा किए करते हैं झांझू वीडियो की शुरुआत। वहीं दोस्तों कॉमिक बुक्स की बात मानी जाए तो यहाँ पर ब्लैक नॉयर होमलैंडर को मारने वाला था, लेकिन दोस्तों अगर शो की मानी जाए तो यहाँ पर शो में कुछ और ही हुआ। द बॉयज सीरीज में इसका बिल्कुल उल्टा हुआ, होमलैंडर ने ब्लैक नॉयर को मार दिया क्योंकि यहाँ पर होमलैंडर के अकॉर्डिंग उसके साथ गद्दारी हुई थी। उसने पहले ही इस बात को नहीं बताया कि सोल्जर बॉय मेरे पिता हैं। इसी बात से नाराज होमलैंडर उसने कत्ल कर दिया ब्लैक नॉयर का। अब भाई दोस्तों कॉमिक बुक्स की बात मानी जाए तो यहाँ पर होमलैंडर का एक क्लोन वर्जन बनाया गया था ताकि दोस्तों आने वाले समय में जब होमलैंडर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो यहाँ पर ये वर्जन उसको हराने के लिए काम आएगा, उसको कंट्रोल करने के लिए काम आएगा। और वहीं दोस्तों ब्लैक नॉयर को ये कहा गया था कि तुम अपनी आइडेंटिटी पब्लिक से तो छुपाओगे ही छुपाओगे, साथ ही में अपनी जो आइडेंटिटी है वो अपने टीममेट से भी तुम्हें छुपानी पड़ेगी कि तुम रियल में कितना पोटेंशियल रखते हो अपनी पावर्स के प्रति। वहीं दोस्तों कॉमिक्स की बात माने तो यहाँ पर ब्लैक नॉयर को पहले ही ये बात समझा दी गई थी कि यहाँ पर किसी भी काम कर रहे एम्प्लॉय या पर सुपर हीरो को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि होमलैंडर का क्लोन वर्जन भी कभी एग्जिस्ट करता है। और वहीं दोस्तों आपको एक चीज तो बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगी, होमलैंडर की शक्तियों का मुकाबला करने वाली एकमात्र चीज उसकी खुद की शक्तियां। और वहीं दोस्तों इस बात को ब्लैक नॉयर बखूबी बहुत अच्छे तरीके से जानता था, इसलिए दोस्तों होमलैंडर ने एट द एंड ऑफ द एपिसोड ब्लैक नॉयर के हाथों अपना अंत पूरा किया। लेकिन यार ये तो हो गई कॉमिक की बात, लेकिन दोस्तों यहाँ पर शो जो है वो एक अलग ही डायरेक्शन में चला गया। यार होमलैंडर ने यहाँ पर ब्लैक नॉयर को निपटा दिया। और वहीं दोस्तों बात करें ब्लैक नॉयर के बारे में तो यहाँ पर ब्लैक नॉयर का किसी को भी चीट करने का कोई भी इरादा नहीं था। वो वॉट कंपनी के लिए एकदम ईमानदार इंसान था। हमने दोस्तों द 7 में इतने सारे कैरेक्टर्स देखे, कोई ना कोई कैरेक्टर में कुछ ना कुछ कमी थी। वहीं कोई धोखा दे रहा था तो कहीं अपनी ही जिंदगी से कोई लड़ रहा था। लेकिन दोस्तों वहीं ब्लैक नॉयर का कैरेक्टर अलग ही तरीके से था। उसका कैरेक्टर दोस्तों बहुत ही लॉयल तरीके से दिखाया गया। वहीं यार बात करें अगर होमलैंडर के बारे में तो भाई होमलैंडर से सब चिढ़ा करते थे ब्लैक नॉयर को छोड़कर। ब्लैक नॉयर उसकी हर आज्ञा का पालन करता था। और वहीं दोस्तों कॉमिक बुक में एक ऐसा पार्ट भी है जहाँ पर ब्लैक नॉयर ही होमलैंडर को मारता है। और यार सीजन 3 के बाद सबसे बड़ी मिस्ट्री हमारे मन में यही है कि भाई आखिरकार अब होमलैंडर से कौन लड़ने वाला है, क्योंकि यार ये बात आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि होमलैंडर एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता सुपर 7 में। भाई दोस्तों हम आपसे अगर सीजन 4 के बारे में बात करें तो भाई यहाँ पर होमलैंडर का जो क्लोन है वो ऑलरेडी इस शो में एग्जिस्ट करता है और हमारी दोस्तों उस पर नजर बिल्कुल भी नहीं गई, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों द बॉयज सीजन 3 को कुछ इस तरीके से एंड किया गया था कि हम उस ऑप्शन को देख भी नहीं पाए। और वहीं दोस्तों होमलैंडर का ये जो क्लोन है वो है उसका खुद का बेटा। भाई दोस्तों रैन के बारे में हमको ये चीज बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए कि भाई उसने स्टॉर्म फ्रंट को वहीं के वहीं जलाकर रख दिया था और यार आखिरी तक वो स्टेबल नहीं हो पाई थी, यहाँ पर उसने सुसाइड ही कर लिया था। लेकिन यार रैन के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो अभी भी अपनी पावर को पूरे तरीके से समझ नहीं पाया है। और भाई ये चीज हो सकता है आगे जाके बहुत बड़ा डिसएडवांटेज खड़ा कर दे, क्योंकि भाई भले एक सुपर हीरो को बेटा है तो क्या है, तो बच्चा ही यार। हो सकता है दोस्तों आगे आने वाले समय में उसे कोई मिसलीड करे और यहाँ पर वो एक बहुत ही गलत कदम उठा ले। उसकी पावर का नमूना दोस्तों हमको तब बड़ी मुश्किल से देखने को मिला जब यहाँ पर स्टॉर्म फ्रंट ने बेका को मारने की कोशिश की थी। वहीं दोस्तों अगर बात करें आपसे होमलैंडर के बारे में तो भाई होमलैंडर के पास अपना एक कंट्रोल है, वो अपनी लेजर को कस्टमाइज कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकता है। और इस चीज का एग्जांपल दोस्तों हमने तब देखा जब वो मिल्क की बॉटल को हीट कर ठंडा करता है। भाई दोस्तों अगर होमलैंडर के बेटे रैन को ये चीज बता दी जाए कि तुम अपने फादर का सपोर्ट कर बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो तो शायद दोस्तों वो द बॉयज की टीम में जाकर शामिल हो जाए और होमलैंडर को डिफीट कर दे। भाई दोस्तों होमलैंडर को बीट करने के लिए हमारे सामने एक बहुत ही जाना माना कैंडिडेट भी बाहर निकल कर आता है जो कि है भाई खुद बिली बूचर। शायद दोस्तों आपको याद होगा कि जब उसने टेम्प वी का 24 आवर्स वाला वर्जन लिया था तो यहाँ पर बिली बूचर के पास भी सेम एबिलिटीज आ गई थी, बस कलर में अंतर था। और वहीं दोस्तों कॉमिक बुक की तरह अगर मान लो कंपाउंड व्यूज को एक प्रॉपर अमाउंट में मिल जाती है तो आने वाले समय में दोस्तों ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर फाइनली होमलैंडर को डिफीट करने के लिए किसी की भी जरूरत ना पड़े, उसे अकेला बिली बूचर ही डिफीट कर देगा। भाई दोस्तों बिली के
बारे में बात की जाए तो यहाँ पर कॉमिक बुक के वर्जन और रियल वर्जन में कोई भी अंतर नहीं है। दोनों ही वर्जन में यहाँ पर विली बूचर वॉट से बहुत ज्यादा नफरत करता है। और दोस्तों जैसे भी कर अगर होमलैंडर के बेटे को ये यकीन दिलाया जाए कि यहाँ पर तुमको उसका सपोर्ट नहीं करना चाहिए, तो भैया एक समय ऐसा हो सकता है कि दोनों मिलकर होमलैंडर को डिफीट कर दे। और वहीं दोस्तों सोल्जर बॉय की कुछ न्यू एबिलिटीज को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आने वाले समय में दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि सोल्जर बॉय हमको दोबारा देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों द बॉयज पूरे तरीके से कॉमिक की स्टोरी फॉलो नहीं कर रही है। ये बात आप भी समझ गए होंगे अब तक। भाई यार सोल्जर बॉय ने भी बहुत बुरा समय देखा है रशियंस के साथ, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों उसके ऊपर बहुत ज्यादा ड्यूरेबिलिटी टेस्ट किए जाते थे। इतने सालों बाद दोस्तों वो जैसे ही बाहर निकला तो उसमें एक बहुत ही ज्यादा पावर इकट्ठा हो गई। और दोस्तों यहाँ पर वो पावर जब निकली तो यहाँ पर हमने किमिको की पावर को जाते हुए भी देखा। और कहने को तो यार यहाँ पर सोल्जर बॉय काफी कुछ कर सकता था होमलैंडर के साथ। वो अपनी ये जो पूरी की पूरी पावर है वो होमलैंडर पे भी निकाल सकता था। यहाँ पर उसे पावरलेस भी बना सकता था और उसे अकेला सोल्जर बॉय ही मार सकता था। और यहाँ पर दोस्तों शायद आगे जाने के बाद होमलैंडर को कभी यह एहसास होता कि मैं पावर्स के बिना कुछ भी नहीं हूँ। जो लोग भी मुझसे डरते हैं वो मेरी पावर्स की वजह से ही डरते हैं, मैं अकेला कुछ भी नहीं। तो यार एंड ऑफ द वीडियो बस इतना ही। बाकी दोस्तों आप आपकी थ्योरीज नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिए कि सीजन 4 में आखिरकार किस तरीके से होमलैंडर को मारा जाएगा। बाकी यार दोस्तों आपको ये सीरीज क्यों देखनी चाहिए, इस चीज को भी हमने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज भाई जो ऊपर आपको वीडियो दिख रहा है उसको एक बार देख लेना। बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज जाके भाई एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यकीन मानो दोस्तों हम आपका मूवी सिनेमा में इंटरेस्ट कभी भी खत्म नहीं होने देंगे। बाकी हाँ यार मुलाकात होगी दोस्तों आपसे अगले ही एक ऐसे धांसू वीडियो में। तब तक के लिए बाय।